गुड मॉर्निंग। आप लोगों को जो अपना रिवीजन सेशन चल रहा है उसमें आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। देखिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है वो है मोहम्मद गोरी और उसके भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी जो था वो उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान में स्थित गौर साम्राज्य का शासक था और जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो इस समय जो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा थी वहाँ पर जो महत्वपूर्ण शासक थे या जो राज्य थे वो थे सिंध का, मुल्तान का और पंजाब का। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध, मुल्तान और पंजाब यहाँ तीनों स्थानों पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग शासक थे, यानी मुसलमानों का शासन था। उत्तर भारत में जो लोग शासन कर रहे थे उनके राजवंश तो भिन्न भिन्न थे, पर ये सारे के सारे लोग या जो राजवंश थे या शासक थे वो वैदिक परंपरा से चले आ रहे जो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित माने जाते थे और ये लोग सनातन धर्म या वैदिक धर्म को मानने वाले थे। मोहम्मद गोरी की यदि हम बात करें तो उसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ, जहाँ पर कर्माथी मुसलमान शासन कर रहे थे और गोरी मुल्तान को जीतने में सफल रहा। इसके बाद गोरी ने अगला आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया, पर यहाँ पर गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा, उसको हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद गोरी उत्तर पश्चिमी भारत अर्थात लाहौर, सियालकोट पर आक्रमण करके उन पर अधिकार जमाता रहा। 1191 ईस्वी में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। गोरी और पृथ्वीराज के बीच ये संघर्ष जो है तरैन का पहला युद्ध कहलाता है और पृथ्वीराज इस पहले संघर्ष में विजयी रहा। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य जो संघर्ष है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से बड़े प्रश्न हमें यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने जो पहला आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर वो 1191 ईस्वी में, और इस आक्रमण को इतिहास में तरैन के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन पहले युद्ध में पराजय के बाद भी जो मोहम्मद गोरी है वो चुप नहीं बैठा रहा। पराजय को उसने एक चुनौती के रूप में लिया और तैयारियों में जुट गया और एक बार फिर से वो अगले साल भारत पर चढ़ आता है। 1192 ईस्वी में गोरी तरैन के मैदान में आ जाता है पृथ्वीराज चौहान के सामने एक बार फिर से, और अब की बार पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है। ये पराजय भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखें तो काफ़ी बड़ी पराजय थी यहाँ से, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि गजनवी ने भी भारत पर आक्रमण किए थे, लेकिन उसके जो आक्रमण थे वो ज़्यादातर दावे मात्र थे और यहाँ से वो कुछ लूट कर धन ले जाने में ज़रूर सफल रहा, लेकिन उसने कभी भारत पर स्थायी साम्राज्य का विचार नहीं किया। लेकिन इसके बाद ये जो 1192 ईस्वी में तरैन का दूसरा युद्ध है जिसमें गोरी विजय रहता है, यहाँ से जो उत्तर भारत है यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और आगे जाकर हमने देखा है, पढ़ा भी है कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत से दिल्ली को आधार बनाकर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में हो जाती है। तो ये पराजय काफ़ी बड़ी थी। और इसके बाद 2 साल बाद 1194 ईस्वी में जो गोरी है वो चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित करने में सफल रहता है और इस तरह से उत्तर भारत में बनारस तक का इलाका इनके पास, गोरी और उसके समर्थकों के पास आ जाता है। गोरी जो था वो भारत में स्थायी रूप से एक साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, इसलिए उसके सेनानायक ने चंदावर के युद्ध के बाद ग्वालियर, बदायूं, बुंदेलखंड, बिहार, बंगाल आदि राज्य भी जीत लिए। पर स्वयं गोरी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहा। 1206 ईस्वी में सिंध नदी के तट पर दमेक नामक स्थान पर खोखर विद्रोह ने उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार भारत में एक स्थायी साम्राज्य का उसका सपना पूरा नहीं हो सका। उसके बाद उसके जो सिपह सालार थे, मुझे कुतुबुद्दीन ऐबक हो और उसके बाद इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी हो, उन्होंने उत्तर भारत में जो इस्लामिक शासन था उसकी स्थापना की। तो ये देखिए, जो तुर्की आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मोहम्मद गोरी और उसके आक्रमण है, जिनका आप अध्ययन करेंगे। बड़ा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है हमें, और हमें मुख्य रूप से पृथ्वीराज चौहान के साथ गोरी के संबंधों को बताना है। उसके बाद जयचंद गढ़वाल को उसने पराजित किया, इसके बारे में भी हमें बताना है। और
इससे पहले पृथ्वीराज चौहान से पूर्व जो उसने आक्रमण करके विजय हासिल की है और वो जो गुजरात में पराजित हुआ है, इन बिंदुओं का भी हमें उल्लेख करना है। आशा है आप इस PDF का अध्ययन करके इस बिंदु को समझने में सफल रहेंगे। धन्यवाद।